नमस्कार साथियों, मेरा नाम है इंद्रजीत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंद्रजीत भागलपुर बिहार। कल मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पर छात्र के प्रोटेस्ट को लेकर के। ये वीडियो था जंतर मंतर, जो कि दिल्ली समेत भारत के अन्य राज्यों में भी देखा गया था कि छात्र के द्वारा आंदोलन किया गया था नीट पेपर लीक को लेकर के और परीक्षा में जो धांधली हो रही है उसको लेकर के। यहाँ का समस्या ये है ना सरकार का कि जो भी परीक्षा करवाती है उसमें छात्रों को शक होता है कि कहीं सचमुच तो धांधली नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ओमार देती है उसकी कार्बन कॉपी छात्रों को ले जाने नहीं देती है। उसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसके कारण भी छात्र काफ़ी परेशान रहते हैं कि किसका नंबर कम हुआ, किसका किस शिफ्ट में ज़्यादा बढ़ा, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। क्वेश्चन पेपर ले जाने नहीं देता है। मैंने कितना बार देखा है कि जो अलग अलग तरह का जो प्रतियोगी परीक्षा होता है उसमें क्वेश्चन पेपर ले जाने नहीं दिया जाता, तो छात्र ये अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि मेरा कितना सही है कितना गलत है। आगे आने वाले समय में ये चीज़ बदलेगी, मैं ये सरकार से उम्मीद करता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक सकारात्मक न्यूज़ है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी कमेटी के द्वारा हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री थे, हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी हाल फिलहाल में इस्तीफ़ा दे दिया है छात्रों के दबाव के कारण। छात्र समेत जो कॉकरोच जनता पार्टी था, अच्छा कॉकरोच क्यों आया पता है आपको? कोर्ट में एक बहस चल रहा था, उसके दौरान जो छात्र है उस छात्र को संबोधित करते हुए जज ने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया कि देश में जो अधिकतर युवा हैं वो कॉकरोच की तरफ फैले हुए हैं और देश को सड़ा रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। क्या हमारे देश के युवा सचमुच कॉकरोच हैं? तो नहीं, इसका परिचय उन्होंने दे दिया संगठित होकर। जो अभी मैंने बार बार जिक्र किया कि नीट पेपर लीक था और अलग अलग तरह के जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लीक के मामले में इसको सुधार करना होगा सरकार के द्वारा, इस पर एक्शन लेना होगा। अभी कुछ न्यूज़ आ रहा था, मैं देख रहा था कि अलग अलग सोशल मीडिया ऐप पर न्यूज़ के द्वारा कि ये जो नीट पेपर लीक था उस पर सरकार ने कार्रवाई करते हुए छात्रों और उनके जो गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, उनको मुआवजे की घोषणा की है। ये एक क्षणिक आप कह सकते हैं कि सपोर्ट है। सरकार मुआवजा देते रहेगी, ये कांड होते रहेगा, ऐसा नहीं चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के वीडियो बनाने और उनके 24 घंटे के भीतर इस एक्शन के लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और ये कामना करते हैं कि जो उन्होंने कहा कि पेपर लीक और किसी भी प्रकार के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, तो इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन बात यह है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा तो हो गया, लेकिन शिक्षा मंत्री की जगह अगर कोई और भी आएगा तो भी यही होगा। ऐसा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ, बल्कि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि सिस्टम का दोष है। ऊपर वाला लीक नहीं करेगा तो नीचे वाला लीक कर देगा, नीचे वाला लीक नहीं करेगा तो उसके नीचे वाला लीक कर देगा। सिस्टम हर जगह फैला हुआ है। जहाँ पर एग्ज़ाम देने जाते हैं वहाँ पर बहुत सारे कैमरामैन रहते हैं। मैंने खुद कई बार प्रतियोगी परीक्षा दी है और इस बात को देखा है कि कभी फिंगरप्रिंट लेने आते हैं, कभी कुछ लेने आते हैं, फ़ोटो खींच के वायरल कर देते हैं या फिर वो खुद विद्यार्थी को चिट पकड़ा देते हैं। ये सब मिली भगत है, ये सब धांधली है। लाखों विद्यार्थियों का ये मानना है कि जो परीक्षा में जो पेपर आता है वो पहले ही बिक जाता है, सीट पहले से ही बुक हो जाता है पैसा के द्वारा। ये इंडिया का एजुकेशन सिस्टम और यहाँ का जो परीक्षा प्रणाली है ये बहुत, मतलब आप ये मान के चलिए कि छात्रों को ज़रा सा भी इस पर विश्वास नहीं रहा है। इस तरह के प्रोटेस्ट और जो दंगा हो रहा था अभी हाल फिलहाल में, जो हमने देखा कि स्टूडेंट पर लाठीचार्ज हुआ, इस तरह का जो समस्या हुआ, इससे हमारे देश का इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी बदनामी होता है। मैं सरकार से ये दरख्वास्त करूँगा कि इस प्रकार की कोई भी घटना ना हो और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। छात्रों का भविष्य देश का भविष्य है। ये कोई प्रयोगशाला नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आ रहा है छात्र के भविष्य के साथ प्रयोग कर रहा है।
आज क्वेश्चन आउट हुआ, विरोध हुआ, फिर शांत हुआ, फिर विरोध होगा, फिर शांत होगा, फिर विरोध होगा, फिर शांत होगा। ये प्रक्रिया खत्म होनी चाहिए। कोई ना कोई सख्त कानून बनाओ, या जो दोषी है उसको डायरेक्ट इतना कड़ा से कड़ा सज़ा मिलना चाहिए, जिसके कारण जो पेपर लीक जैसा जो घटना को अंजाम दे रहे हैं जो लोग, उनके मन में ये डर बैठे कि अगर हम भी अगर पेपर लीक करते हैं तो हमारे साथ भी ऐसी सज़ा या फिर हमारे साथ भी ऐसे कानूनन कार्रवाई हो सकती है। अंततः मैं यही कहूँगा कि धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफ़ा हुआ है उससे छात्रों में थोड़ी सी खुशी तो ज़रूर है, लेकिन भारत का शिक्षा मंत्री का जो पद है उस पर कोई भी बैठे और आइंदा पेपर लीक ना हो। लेकिन मुझे ये विश्वास है कि पेपर लीक का समस्या एक दिन का नहीं है और इसको तुरंत नहीं ख़त्म किया जा सकता है। हमारे शिक्षा मंत्री कोई भी हों, लेकिन जो नीचे का सिस्टम है, अगर वो पेपर लीक का समस्या अगर वो ख़त्म नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऐसा पारदर्शी सिस्टम बनाना होगा जिसके कारण पेपर लीक का मुद्दा पूरी तरह ख़त्म हो जाए। मेरी कामना है कि जो पेपर लीक का जो मुद्दा आया है अब ऐसा काम नहीं होगा, और जो स्टूडेंट को जो प्रोटेस्ट करना पड़ा है, जो लाठियाँ खानी पड़ी है, वो अब नहीं खानी पड़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने तुरंत एक्शन लिया, और लोगों से कहूँगा जो दोस्त मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं कहूँगा कि राजनीति से दूर रहिए। आप अगर शांतिपूर्वक आंदोलन करने गए हैं तो अपने आंदोलन में किसी भी जो अदर पार्टी है या अदर कोई राजनीति अगर करना चाहता है या फिर मुद्दा को गलत तरीके से गलत वे से ले जाना चाहता है, उसको अपने आंदोलन में शामिल नहीं होने दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका आंदोलन गलत डायरेक्शन में चल जाएगा और आपकी मांगें पूरी नहीं होगी। कुछ छात्र जो है मुस्लिम आतंकवादी का नाम लेकर के जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। कुछ लोग ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद इस तरह के नारे लगा रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि मोदी को नहीं रहना चाहिए, या फिर एजुकेशन सिस्टम पर फेलियर। तो हम ऐसे मान रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम फेलियर है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का स्टूडेंट को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और विरोध सिर्फ परीक्षा प्रणाली के साथ है। तो मैं छात्रों के साथ हूं, और किसी भी परिस्थिति में छात्रों के साथ अगर खिलवाड़ या धोखाधड़ी या किसी भी तरह की धांधली होती है तो मैं इसकी कठोर निंदा करता हूं, और सरकार से अनुग्रह करता हूं कि किसी भी प्रकार का आज के बाद पेपर लीक ना हो और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। जय हिंद, जय भारत।